हेलो दोस्तों, हम राजा मोर ध्वज की प्रसिद्ध नगरी पे पहुंच चुके हैं। यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और आप देख सकते हैं यह सामने देवी नारायण का मंदिर है और इसमें एक मोर ध्वज राजा का कुंड भी है, उसको आपको आगे दिखाएंगे। चलो। हेलो दोस्तों, ये गढ़मुरा मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, यह राजा मोर ध्वज का यह प्रसिद्ध कुंड है जो काफ़ी प्राचीन कुंड है। इस कुंड में एक खासियत है, जो सर्दियों में गर्म पानी रहता है और गर्मियों में यह ठंडा पानी रहता है। आपको बता रहता पानी। आप देख सकते हैं लोग कितने मजे कर रहे हैं। रहता पानी रहता है उनका। हेलो दोस्तों, ये प्राचीन शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये कभी 500 साल पुराना शिव मंदिर है। पंडित जी लग रहे हैं यहाँ पर, देखो, पूजा करने। और ये डोंगर के बहुत ऊपर है, आप देख सकते हो। व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, यह राजा मोर ध्वज की नगरी है जो 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। ये राजस्थान में पहला मंदिर है जो 7 पहाड़ों के बीच में मंदिर है, राजा मोर ध्वज। आपने काफ़ी सारों ने सुन रखी होगी इसकी हिस्ट्री, मतलब इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उसका मंदिर दिखाते हैं आपको आगे से आगे। इसे शॉर्ट में राजा मोर ध्वज की भी नगरी बोला जाता है। हेलो दोस्तों, राजा मोर ध्वज की नगरी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी के लिए अम्मा से पूछते हैं। चलो। एक ये राजा बिछन की बाई यहाँ की गढ़मोरडी की, तो उसने उनको 7 बेटी। तो उसका बाप ने पूछी, भाई तुम कौन का भाव उठाओ। छेन ने की, हम तो तुम्हारे भाव को खां पिताजी। छोटी वाली ने की, मैं तो मेरा भाई को खेती पिताजी, मैं किसी का भाव को नहीं। तो उसने एक मोरा लंगड़ा उसको प्रणाम दी। तो मोर उड़ता उड़ता यहाँ पे आ गया। तो ये पेड़ में बैठा, कोई बड़का पेड़ है, पहली की बतावे। तो उसमें जो आम झकड़ाया तो गर गया तो मर गया। तो गोली रोगी। तो फिर महादेव जी पार्वती आया, भाई महाराज जी क्यों रोगी? भोले जी। पार्वती ने की, फिर भोले जी ने, चलो पार्वती अभी तो बहुत अभी कली बाई आई है। नहीं महाराज जी, इसको कुछ कर चालो। फिर महादेव जी ने उनको जीवन दान दिया। फिर उन्होंने बाई ने की, महाराज तुमने जीवन जो कर दिया, इसको मनुष्य बना दिया, लेकिन कोई नहीं खाओ, दान कुंड राख लियो या नहीं तो इसको कुछ बताइए। फिर उसने वो खिचला की राखी माथा पे। पीछे भगवान ने वो धजरा दान, भोले जी ने फिर ताली बजाई और यहाँ नगरी बस गई। फिर रहवा लग गया। फिर उनके पुत्र लिया तो फिर उनके वो भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने और वो धर्मराज भी आया। तो उनको जो शेर बना दिया और साधु बन गया। तो भगवान कृष्ण ने, अर्जुन, तब उनने जी यहाँ उनकी कला, तुम दानी हो कल, हाँ दान जी मांग दे दिया। फिर उन्होंने की, हमको हमारा शेर भूखा है, इसको चाहिए, हमको प्रसाद चाहिए। कल बनाओ महाराज, जो आज्ञा दो। नहीं, कल हमारा शेर है, तुम्हारे पुत्र का मांस खाएगा। मनुष्य का मांस खाती है, हम नहीं खाती। और हम जब भी प्रसाद पाएंगे तो हम तो भूखा जाएंगे, तो शराब लिए। फिर उन्होंने की, रानी से पूछूँ मैं, रानी ने की, महाराज से खैराज साधु आया है, महाराज तुम्हारा पुत्र है। तो पुत्र से पूछी कि खैरा है, क्योंकि मैं विषय मर जाऊँगा तो भी तरह जाएगा तुम्हें। जे मैं तुम्हारा सब कुछ जिंदगी भर 7 जन कते पीढ़ी लोग गाएगी। अब भाई साहब लोग धजरा जैसे अब जा, तुम तो हिम्मतवान धर्मुखी धरती आ रहा। फिर नीम का पान को हारा बनाया और फिर पुत्र को बिठा और दोनों ने खींचा और उसकी 2 फाड़ कर एक फाड़ नहलन पहुँचाई और एक फाड़ वहीं रख दी। फिर उन्होंने खीर का भोजन बनाओ, तो भोजन बनाया। फिर उन्हें खीर, भगवान ने राजा उनको हिला दे रतन कमर। महाराज आपने 2 फाड़ कर दी, रतन कमर खसवाए। नहीं कला। फिर वो रानी कहाँ सुहावे ने कि, महाराज वो एक फाड़ तो कल रोई क्यों तू? कल एक फाड़ महलन में सड़ेगी, ये तो खैर शेर का काम आ गई। नहीं कि उसको हिला दे। फिर अब मन में करेगा, अब हिला जाए, चीज तो भाई हिला खस जाए, लेकिन हिम्मत वाय दिया हिला। रतन का राजा प्रसाद पाले साधु संग संग। फिर वो ऊपर सुख दिलायो, जीवन दान देते भगवान ने।
और उन्हें 5 मिनट साल पाए। अम्मा जी बता रही हैं, हमको बताएंगे उसको कहाँ पर काटा था, आगे बताएंगे। उसके नहीं हाँ काटा था, सिला है वहाँ और पर। सिला है। हेलो दोस्तों, यह राजा और रानी का मुख्य महल है जो शीश चीरा था राजा रतन, और उसके बारे में नाम नहीं जानता, उसका हम बताएंगे। एक भैया आप देख सकते हैं इस मंदिर के बारे में, इनसे भी पूछते हैं इनके बारे में। एक कदम का पेड़, ये कदम का पेड़ था, इन पे आर मोर ने बसेरा लियो। पद्मा भाई नीचे बैठी, पेड़ पर उसकी मोर नीचे आ गया। फिर उनने कोई ये महादेव जी पार्वती आया, उनने फिर राजा को कमर बना दिया। फिर राजा का कमर में महादेव जी ने बनाया, महादेव जी ने महल बनाया। तो कमर हो जो पीछे ले आया, कमर की सिलाई देख सकते हैं दोस्तों, रतन कमर था राजा जी का, उसको नाम सिला पे चीरा था। हाँ ये सलाह ये सिलाया हमको हाथ से बताते हैं नाम पे चीरा था। आप देख सकते हैं दोस्तों, वो राजा का पुत्र था रतन कमर, वो इस सिला पर चीरा था। ये निशान हो रहे हैं ना, आरो चले जिसका निशान ये देखो निशान भी हो रहे हैं, आला चला था इसके। आरो चले आरो जादी ले तन्ने महल में धरी रादी देर सिंह कुनेरी ये महल बनाया उनके लिए। आप लोग भगवान की मर्जी से महल बनाया। आप आगे आगे बताते हैं इस महल को। देखा तुम छोड़ो ये राजा की है पूरी नगरी, देखो उनको गई राजा फिर भगवान के नाम पे चला रही थी। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रतन कला की कोठरी है, इसमें रतन कला रहते थे, और यहाँ काफी ठंडी जगह है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से काफी अच्छा व्यू दिखता है। आप देख पर पूरी नगरी राजा जाए महल महल है सब। देखो राजा जी की पूरी नगरी आप दिख रही है। कहाँ भी कौन नहीं आता, निकल लुकाए मोटर बैठा झूठी, कहाँ कौन नहीं आता आता पता इतने झूठ बोल रहा है कि पूरा कहता हूँ राजा रानी नहीं मिल गया, हमको तो कब मिला। ये पूरी ही राजा की नगरी है, पूरे डोंगर पे थी ये। अब तो पहले ऊपर ही रहता राजा और नीचे की नहीं था, बस ये है दोबारा से। ये है इसको देख लेना, इसके सामने हाँ आएगा, आपको भी आएगा, नेट पे डालेंगे जब फोन हम आप में देख लेंगे आपका आ जाएगा। चैनल को नाम दे देंगे आपको, एक कागज में लिख कर सर्च कर लीजिए। डाल दी गई हमारे छेड़ देंगे वो करा कर रहे हैं पर मैं चलो का मैं डोंगरी खा गई छोरा ने ला रहा है खा गई यात्रा करवा गया कर दिया। यात्रा करवाई तो गई कती ये छोरा ने ये भी तो चोरा है अपना, ये भी तो कोई छोरा ही और वे गए बेचारा हमारी जोकरी है ये। भैया ये सामान दादी हो सही है भैया, माने जब तो। अरे है बेटा। हेलो दोस्तों, आपको मंदिर कैसा लगा? मंदिर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।